Hi guys, welcome back to my Ayushi Diaries. Myself Ayushi as a 10th grader. तो आज ही बैठी हुई थी शाम में 6 बजे वही पढ़ने के लिए। और आज के दिन मैंने पढ़ा था, पहले मैंने स्टार्टिंग की थी मैथ से। और मैथ में इस टाइम पे सर कोचिंग में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है। और यार ये बात तो तुम लोग को पता ही होगी, तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा है। तो फिर मैंने इसके एक लेक्चर को लगा के मतलब मुझे इस टाइम पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। अब 9.1 एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन समझ में आ गए थे, लेकिन जो सेकंड या थर्ड ये सारे एक्सरसाइज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर देखा था जिसमें मतलब सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वो 3 घंटे का लेक्चर था और मैंने सिर्फ 1.5 घंटे तक वो लेक्चर को देखा था। और इस लेक्चर में बेसिकली सर ने वो क्वेश्चंस लगवाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मुझे इंपॉर्टेंट तो देखना है, लेकिन मुझे बेसिक क्वेश्चन भी लगाना है, मतलब मुझे सीखना है वो। तो मुझे अभी उस लेक्चर को भी देखने हैं जो बेसिक वाले हैं। और इसको तो मैंने देखा था और इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, बस 7 से 8 क्वेश्चन ही लगाए थे। और सर ने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे वो मैंने अपनी बुक में हाईलाइट किया था। और फिर उसके बाद में मुझे पॉल्यूशन पे ऐसे याद करना था। ये पॉल्यूशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे पेपर में आता है। तो फिर इसको मुझे याद करना था अच्छे से भी। तो फिर ये मैं 2-3 दिन से याद कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद करना था। इसमें SES के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ए एंड द के बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। इस वजह से मैंने 2-4 दिन लगा के इसे अच्छे से याद किया है। और फिर मैं इसे याद करने के बाद में प्रैक्टिस भी कर रही थी कि इसमें अगर कोई गलती हो तो फिर वो पता चल जाए और फिर उसके बाद में मैं याद करूँ। और इसमें जितनी भी गलती निकल रही थी उसको मैं बार सही कर रही थी। और उसके बाद में जब लास्ट में मेरा सारा पूरा सही चला गया था, उसके बाद में मैंने एक बार रिविज़न करके फिर मतलब इसको मैंने टेस्ट भी दिया था आज कोचिंग में। और वहाँ पे 5 में से 4.5 नंबर भी मेरे आए थे। और ये पॉल्यूशन पे ऐसे हर साल आता है पेपर में, तो फिर मैंने इसे अच्छे से याद कर लिया था। उसके बाद में मैं नेक्स्ट डे बैठी हुई थी 10 बजे पढ़ने के लिए। तो फिर उस टाइम पे मैंने पढ़ा था जियोग्राफी का 3rd चैप्टर। इस चैप्टर को मैं मतलब लेक्चर देख के कंप्लीट करने वाली थी। और इसका मैंने आधा लेक्चर देखा था और आधा बच गया था, तो फिर मैंने उसे देखा था। और मैंने इस लेक्चर में वही सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन्हें नोट किया है और उन्हें ही मैं लर्न करने वाली हूँ। बाकी जो भी मतलब ऐसे जो चैप्टर में उनको मैं इतना नोट नहीं कर रही हूँ, बाकी मैं समझ ले रही हूँ उसे भी। और इस चैप्टर के मुझे 2 क्वेश्चन याद हो गए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैंने याद कर लिए हैं। और इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी देखते हैं कि उसे मैं याद करूँगी या नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि याद कर लूँगी, अब देखती हूँ क्या होगा। और फिर मैंने इसको लेक्चर देख के कंप्लीट किया था। और फिर मुझे क्वेश्चन बैंक से देखना था कि उस मतलब क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चंस हैं। और जो मैंने हाईलाइट किए थे मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से देखा भी था और पढ़ा भी था, मतलब कि देखूँ क्वेश्चन बैंक में किस तरह से आंसर दिया हुआ है। तो फिर मैंने उसे अच्छे से मतलब पढ़ा था और वो बहुत अच्छे से उसमें लिखा हुआ था, उसमें बहुत आसान स्टेप में लिखा हुआ था। और उसके बाद में फिर मुझे हिंदी के 4th चैप्टर को पढ़ना था, तो फिर मैंने उसे देखा था। हिंदी को मैं इतने दिन से इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो होगा, चाहे आज पढ़ूँ या फिर लास्ट में पढ़ूँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने 4th चैप्टर का एनिमेशन वीडियो देखा था। और इस एनिमेशन वीडियो देखने से आपका चैप्टर भी आसानी से समझ में आ जाता है और फिर वो जल्दी चैप्टर मतलब ख़त्म भी हो जाता है। तो फिर मैंने लेक्चर देख के इसे ख़त्म किया था। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।